मृत्युमा अमृतम गमय। पेज है 112 और उसमें है अहंकार के पार। अहंकार पैदा भी हो गया, तुमने उसकी पीड़ा भी देख ली, उसके सुख की जान लिए, सुख दुख दोनों को तोड़ भी लिया। तोड़ कर पाया कि दुख ही ज़्यादा है, सुख ना कुछ के बराबर। सुख सिर्फ आशा है, दुख अनुभव है। दिलासा तो स्वर्ग का है, मिलता है नरक। ऐसे अनुभव के बाद, ऐसे परिपक्व अनुभव के बाद तुमने अहंकार को गिरा दिया, बोधपूर्वक, सजगता से, ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से। तब तुम्हारे भीतर एक निरअहंकारिता होगी जो अपूर्व होगी। तब तुम राम के कुत्ते हो जाएंगे, कबीर की तरह। कुत्ता होना तो बहुत आसान, लेकिन सभी कुत्ते कबीर के कुत्ते थोड़े ही होते हैं। कबीर जब कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता, कबीर के पास छोड़ने के लिए था अहंकार। कबीर धार वाले आदमी थे, वो धार उनकी कभी नहीं गई, वो धार सदा रही। जब बनने के दिन करीब आए तो कबीर खाट से उठकर बैठ गए और कहा कि मुझे मगहर में ले चलो। काशी के पास एक छोटा सा गांव। तो कहते हैं कि કહેવત છે ને કે કાશીમાં મરે તો મનુષ્ય સ્વર્ગને એટલે આત્માની સ્વર્ગમાં ગતિ થાય છે, સ્વર્ગ પામે છે। તો એનાથી એમ સમજાવવા માટે અગેન્સ્ટ કે ત્યાં કાશીમાં રહેતા હતા હંમેશા, તો પણ એને કીધું કે મને દૂર લઈ જાઓ। તો હું તો જીવતા જેવી સ્વર્ગમાં જીવું છું, તો પછી બી હું સ્વર્ગમાં જ હોઈશ। કહેવાનો મતલબ એ હતો કબીરની। એટલે જે તમારી ધારણા છે એનાથી બધું અગેન્સ્ટ કબીરજી કહેતા હતા, એ સમજાવવા માટે। तो कबीर उठकर बैठ गए और कहा कि मगहर में ले चलो, जल्दी करो, मगहर में मरूंगा। शिष्य ने कहा आप होश में हो या सनीपात में? तो जैसे मैंने अभी कहा, वो जो हमारी धारणा है वो तोड़ना चाहते थे। तो ऐसे ही ओशो का हमेशा होश से जीना सिखाया, जागरूक होकर जीना सिखाया। आपका खुद का अनुभव क्या है वो हिसाब से आप चलो। तो थोड़ा मगर हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और अंतिम सत्य, जीवन ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। तो जीवन ऐसे जियो कि हर पल आप आनंद से गुजार लो, है ना। जीवन है अभी और यही। ओम।